अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल होने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। आम तौर पे ये होता है कि जब इस तरह की एप्लीकेशन पे या इस तरह की ख़बर पे बात की जाती है तो हमारे यहाँ लोग एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं, मोर्चे संभाल लेते हैं, फिर एक दूसरे पे गोलाबारी की जाती है और इशू को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक ही इशू में मुख्तलिफ लेवल्स हो सकते हैं, जहाँ पे एक फ़रीक ठीक हो सकता है और किसी दूसरे लेवल पे वही फ़रीक गलत हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन क्या फ़ाइल हुई है और किसने फ़ाइल की है। तो एप्लीकेशन ये फ़ाइल की गई है जी कि मीडिया पे नवाज़ शरीफ साहब की तकारीर दिखाने पे जो पाबंदी है पैमरा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, ये आज़ादी सहाफ़त पे भी हमला है और नवाज़ शरीफ साहब के बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। अब ये एप्लीकेशन फ़ाइल किसने की है? एप्लीकेशन फ़ाइल की है जी मुल्क के 16 नामवर सहाफ़ियों ने, और मैं ये चाहता हूँ कि आप गेस करें कि वो 16 नामवर सहाफ़ियों में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ PFUJ जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है वो है, और उसके अलावा आपके सिविल सोसाइटी के कुछ लोग भी शायद इसमें फ़रीक के तौर पे मौजूद हैं। और मौक़िफ़ वही है कि आज़ादी सहाफ़त पे हमला किया जा रहा है, मीडिया को डिक्टेट किया जा रहा है कि आपने नवाज़ शरीफ की तकारीर नहीं दिखानी, और नवाज़ शरीफ का जो मौक़िफ़ है वो अवाम तक पहुँचने से रोका जा रहा है, मीडिया पे कदगन लगाई जा रही है, और वो जो पूरा एक नैरेटिव है। और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री के तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये नवाज़ शरीफ के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अगरचे हमारे जो नवाज़ शरीफ मुखालिफ लोग हैं वो ख़बर को प्रेजेंट ही इस तरह कर रहे हैं कि असल केस ये है जी कि नवाज़ शरीफ की हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और सहाफ़ी इस पे अदालत चले गए, लेकिन नहीं, सहाफ़ी जो अदालत गए हैं वो आज़ादी सहाफ़त पे हमला कह कर गए हैं। अब आपने तकरीबन गेस कर लिया होगा कि इस एप्लीकेशन को लेकर कौन लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक तो नजम सेठी साहब हैं, उनको होना चाहिए था। नवाज़ शरीफ के हक़ में अगर इस तरह की एप्लीकेशन जाती है तो नजम सेठी साहब को तो इमामत करनी चाहिए थी इसकी। साथ ही साथ सलीम साफ़ी साहब हैं, आसमा शिराजी साहिबा हैं, फरीदा फ़ारूकी साहिबा हैं, मंसूर अली ख़ान साहब हैं, और इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो इस एप्लीकेशन में फ़रीक हैं, और इनका मौक़िफ़ वही है कि आज़ादी सहाफ़त पे हमला किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हम ज़रा इस बात को मुख्तलिफ लेवल्स पे अंडरस्टैंड करें। सबसे पहली बात यह कि असूली तौर पे ये बात दुरुस्त है कि मीडिया को इस बात पे पाबंद नहीं करना चाहिए कि आप कौन सी स्पीच दिखाएंगे और कौन सी नहीं दिखाएंगे। और नवाज़ शरीफ साहब की स्पीच ना दिखाने के जो अहकामात हैं पैमरा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, या हम सब लोग जानते हैं कि ये अहकामात आते कहाँ से हैं, तो ये जो अहकामात हैं ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। और यहाँ तक मैं इन सहाफ़ियों से और ये जो PFUJ है, ये जो एप्लीकेशन फ़ाइल करने वाले लोग हैं, यहाँ तक मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब की स्पीच भी उसी तरह दिखाई जानी चाहिए जिस तरह बिलावल साहब की, फजलुर रहमान साहब की, मरियम साहिबा की, खान साहब की, या किसी भी दूसरे शख्स की स्पीच दिखाई जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यही है कि आप लोगों को अपनी बात कहने का हक़ है। अगरचे फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे बात नहीं कर सकते, और बहुत सी लिमिटेशंस हैं। हमने इससे पहले एक वीलॉग किया था फ्रांस के इशू पे, जिसमें हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो लिमिटेशंस हैं इनको डिस्कस करने की कोशिश की थी। लिंक मैं डाल देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो मौक़िफ़ है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से हमारे सहाफ़ियों का, ये तो दुरुस्त है। अच्छा, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से भी सहाफ़ियों का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर आप नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर नहीं दिखाते तो ये नवाज़ शरीफ साहब की हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, यहाँ तक भी बात दुरुस्त है। अगरचे सवाल ये पैदा होता है कि इस बात की फ़िक्र हमारे सहाफ़ियों को क्यों है। ये फ़िक्र तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को होनी चाहिए, उनकी पार्टी के लोगों को होनी चाहिए थी। ये एप्लीकेशन तो उनकी पार्टी की तरफ से जानी चाहिए थी, लेकिन वो जो इसका पहला पार्ट है आज़ादी सहाफ़त वाला, वहाँ तक मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ कि सहाफ़ियों ने अगर ये बात की है तो दुरुस्त की है। अब यहाँ पे एक और सवाल जन्म लेता है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि नजम सेठी साहब, आसमा शिराजी साहिबा, मंसूर अली ख़ान साहब और बाकी सलीम साफ़ी साहब या बाकी लोग, इनको नवाज़ शरीफ के केस में तो ये बात याद आ गई कि मीडिया पे जो पाबंदी लगाई गई है ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला है, लेकिन अभी 2 दिन पहले ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना हुआ है और इसका जिस तरह से मीडिया ने ब्लैकआउट किया, हमने वैसे अपने चैनल पे पूरी तरह उस धरने को कवर किया। और असूली तौर पे अगरचे हम तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ से बाय लार्ज इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन हमने उस धरने को इस बुनियाद पे कवर किया कि मीडिया का रवैया दुरुस्त नहीं था उसके साथ। तो ये जो आज़ादी सहाफ़त वहाँ पे सर्व की गई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो इम्तियाजी सलूक अख्तियार किया गया, यहाँ पे हमारे नजम सेठी साहब और सलीम साफ़ी साहब और बाकी सहाफ़ी या सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमें यहाँ पे क्यों खामोश हैं?
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के केस में क्यों खामोश हैं, फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के केस में क्यों खामोश हैं। यानी जिस तरह नवाज़ शरीफ की तकारीर मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाई जाती, इसी तरह मंजूर पश्तीन साहब की तकारीर भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाई जाती। उनके साथ जब ये ज़्यादती होती है तो तब तो हमारे सहाफ़ी या हमारी आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार हजरात उस वक्त तो कुछ नहीं बोलते। नवाज़ शरीफ साहब के केस में जब ये बोलने लगते हैं तो फिर लोगों के जो सवालात हैं, जो चुभते हुए फ़िक्रे हैं, जो एतराज़ात हैं, जो तंज़ हैं, वो जो एक टर्म यूज़ करते हैं तहरीक इंसाफ वाले दोस्त इस तरह के सहाफ़ियों के लिए, फिर वो जो बातें हैं वो वैलिडेट होती नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं उनकी लॉजिक बनना शुरू हो जाती है। तो सहाफ़ियों को भी चाहिए कि वो अपना जो मौक़िफ़ है उसको इन लाइन करें। यानी इस एप्लीकेशन में नवाज़ शरीफ की तकारीर पे लगने वाले बैन की बजाय अगर इसको ओवरऑल एक जनरल एप्लीकेशन दी जाती जिसमें मंजूर पश्तीन भी शामिल होता। इससे पहले आपको याद होगा अल्ताफ़ हुसैन पे भी ये पाबंदी रही है। एक ख़ास लेवल पे जमात इस्लामी के जो साबिक़ अमीर थे सैयद मुनव्वर हसन साहब, उनके कुछ बयानात के बाद उनको भी मीडिया से साइड लाइन किया गया था। इसके अलावा भी लोग जो पसंद नहीं आते हमारे बड़े इदारों को, मुक़्तदर क़ुव्वतों को, उनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है। सहाफ़ियों की तरफ से ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, मैं इसके हक़ में हूँ कि आज़ादी सहाफ़त के लिए उन्होंने एक कानूनी रास्ता चुना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और ये ऐन मुमकिन है कि वो अपना केस जीत लें। लेकिन ये जो मौक़िफ़ है ना, ये सिर्फ नवाज़ शरीफ तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसको फैलाना चाहिए। आपका ये रवैया किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन पे बेस नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब नवाज़ शरीफ पे बुरा टाइम आया तो फिर सहाफ़ी नवाज़ शरीफ के दिफा के लिए निकल आए, लेकिन खादिम रिजवी साहब या मंजूर पश्तीन साहब के लिए नहीं निकले। तो ये जो एंगल है इस पे गौर करने की ज़रूरत है, ये सामने रखने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई नवाज़ शरीफ अपनी तकारीर में आर्मी चीफ़ का और ISI के चीफ़ का नाम लेता है, हमारे सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, तो इसलिए उसकी तकारीर पे पाबंदी भले। ये जो बात है ना, इसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप किसी शख्स के मौक़िफ़ से तो इख्तलाफ कर सकते हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो बात कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि मुझे या आपको उनके मौक़िफ़ से इत्तेफाक हो, लेकिन ये बात कहना नवाज़ शरीफ का हक़ है। अगर आप नवाज़ शरीफ साहब को इस हक़ से महरूम करना चाहते हैं तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिटेशंस तय करते हैं, इंटरनेशनल लॉ उसको रिकॉग्नाइज़ करता है। लेकिन हमें ये तो बताएं ना कि नवाज़ शरीफ की कौन सी तकारीर से आपकी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई है, कौन सी ऐसी बात है जिससे आपके कौमी राज अफशां हुए हैं। नवाज़ शरीफ ने वही बातें की हैं जो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो करता भी है। मीडिया पे बहुत से लोग ये बात करते हैं, तो फिर सिर्फ नवाज़ शरीफ की तकारीर पे पाबंदी क्यों? और सबसे अहम बात ये, मैं हमेशा ये बात कहता था, मैं PTM के केस में ये बात कहता था कि आप अगर PTM के कायदीन की मीडिया अपीयरेंस पे पाबंदी लगाएंगे तो उनके जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन जितनी अली वज़ीर की तकारीर मैंने सुनी है, मोहसिन दावड़ की जितनी गुफ्तगू मैंने सुनी है, अगर आप इन लोगों को TV पे आने देंगे और लोगों के सामने अपनी बात रखने देंगे तो इनकी जो अक्ल सलीम है वहाँ से मुझे ये तवक्को है कि बहुत जल्द ये लोगों को अपने से दूर कर देंगे, अपने से मुतनफ़र कर देंगे। जिस तरह की गुफ्तगू अली वज़ीर जलसों में करता है, अगर वो नेशनल TV पे करे तो जितनी हमदर्दी के जज्बात पंजाब के अंदर या बाकी जगहों पे PTM के लिए हैं वो बहुत जल्द दम तोड़ जाएंगे। तो आपने ये जो आवाज़ है ना, इसको रोकना नहीं होता, क्योंकि जब आप आवाज़ रोकते हैं तो जो सुनने वाले कान हैं वो बहरहाल उसको सुनने के लिए ढूंढ ही लेते हैं। यानी आप जब नवाज़ शरीफ की तकरीर मेन स्ट्रीम चैनल्स पे नहीं दिखाते तो हम उसको YouTube पे देख लेते हैं, फेसबुक पेजेस पे जाके देख लेते हैं, हम तहरीर की सूरत में देख लेते हैं, और अगर हमें कहीं से ना मिले तो अगले दिन वाले इंटरव्यू में इमरान खान वो पूरी तकरीर सुना देता है हमें। तो नवाज़ शरीफ की आप आवाज़ को दबा नहीं सकते। हाँ, आप नवाज़ शरीफ को जितना ज़्यादा मौका देंगे कि वो अपनी बात कहे, तो नवाज़ शरीफ साहब भी तकरीबन अली वज़ीर साहब जैसे हैं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देंगे जहां से आप मवाद इकट्ठा करके फिर उनके खिलाफ काउंटर आर्गूमेंट, एक प्रोपेगेंडे की फ़ज़ा आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन आवाज़ दबाने से आपका मसला हल नहीं होगा, पाबंदी लगाने से आपका मसला हल नहीं होगा। तो ये एक एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है जी, आने वाले कल इस पर समाअत होनी है और देखते हैं कि अदालत इस एप्लीकेशन को कैसे टेकअप करती है, केस कैसे आगे बढ़ता है। जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप होगी हम आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। आप इस पूरे इशू पे क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।